नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। जैसा कि है हमने एक प्रैक्टिस सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें हम क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी के या कहीं भी किसी भी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में चाहे हरियाणा का सीईटी एग्जाम हो या फिर एसएससी का, जिसमें हम क्या है 20,000 वैकेंसी अभी एसएससी ने निकाली है, उनके लिए काफी क्या होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। या फिर हम दिल्ली एसआई की बात करें जहां भी आपकी इंग्लिश पूछ जाती है, उसमें आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं इसमें, और जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। जो आज की हमारी प्रैक्टिस सीरीज के हम क्या 10 क्वेश्चन करते हैं। जो पहला क्वेश्चन रहेगा ना हमारा टेस्ट सीरीज का, वो है मैनी ए मैन वांट्स टू बी रिच क्विकली। इसमें हमें बताना है कि एरर कहां पे है। देखो, जब भी हम बात करते हैं ना सेंटेंस में किसकी, मैनी की, मैनी के जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है ना, मैनी से एग्जामिनर दो तरह क्वेश्चन पूछता है। मैनी का मतलब होता है बहुत ज्यादा, क्या होता है, मैनी का मतलब होता है बहुत ज्यादा या बहुत सारे। अब इससे क्वेश्चन कहां कैसे बनता, देखो, मैनी का मतलब होता है बहुत सारे। अगर मैनी के बाद हमने किसी एक इंसान को दिखाना है, क्या है, किसी एक इंसान को दिखा रखा है, क्या, मैनी ए मैन का मतलब होता है बहुत सारे, क्या, मैनी ए मैन का मतलब यहां पे क्या हो गया, बहुत सारे। अगर हमने मैनी के बाद एक इंसान की बात कर रखी है, कि किसकी बात कर रखी है, एक इंसान को दिखा रखा है, तो इसका मतलब उसके साथ आने वाली जो वर्ब होती है ना, क्या होती है, जो वर्ब होती है, उसको हमेशा उस इंसान के हिसाब से लिखा जाता है जिसकी हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो हम सेंटेंस के अंदर क्या करेंगे, यहां पे मैंने क्यों देखते हुए नहीं लिखा, लिखा जाएगा वर्ब को, हम वर्ब को लिखेंगे ए मैन को देखते हुए। क्या है, यानी मैनी का मतलब था बहुत सारे, जो सारे के सारे बात तो सभी की कर रखी है, लेकिन एक एक करके सभी की बात कर रखी है, तो क्या बोलेंगे, मैनी ए मैन। यहाँ पे सिंगुलर, हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बन गया, ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के हिसाब से हम कौन सी वर्ब रखते हैं, सिंगुलर। अब ये जो वांट है ये अपनी फिफ्थ फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म तो नहीं लिखी जाएगी, तो इसको हम क्या क्या करेंगे, इसको हम फिफ्थ फॉर्म बना देंगे, और ये क्या बन जाएगी, वांट से हम इसको क्या कर देंगे, वांट्स बना देंगे, क्या बना देंगे, वांट्स, जो फिफ्थ फॉर्म बनेगी, ये हमारा सही सेंटेंस बन जाएगा। एक चीज इसके साथ और देख लेते हैं, क्या, एग्जामिनर जो मैंने से क्वेश्चन पूछता ना, देखो, मैंने के बाद हमने क्या दिखा रखा है, एक आदमी को दिखा रखा है एम मैन। और अगर हम दूसरे तरीके से दिखाना चाहे ना इसी को, मैनी से क्या है, देखो, मैनी, अगर हम लिखेंगे यहां पे स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स, मैनी के बाद क्या है, स्टूडेंट्स है, एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं। अब इसके साथ जो वर्ब आएगी ना, क्या, इसके साथ अगर हम वर्ब की बात करेंगे ना, तो वर्ब हमेशा किसके क्या आएगी, इसी को देखते हुए आएगी, यानी स्टूडेंट को देखते हुए क्या लिखेंगे, हमें वर्ब को लिखेंगे। यानी अब अगर हमने बात कर रखी है एक से ज्यादा की, तो हमारे पास जो वर्ब आएगी वो कैसी रहेगी, प्लूरल, प्लूरल रहेगी, क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। देखो, एक बात इंपॉर्टेंट और है इसके अंदर, जो मतलब मैंने का यहां पे है वो ही मतलब मैंने का यहां पे है, दोनों का मतलब एक जैसा है, लेकिन हमने क्या कर रखा है, क्या कर रखा है, इसमें सिर्फ यहां पे एक इंसान को दिखा रखा है, वहां पे एक से ज्यादा को दिखा रखा है, मतलब दोनों का है, यहां पे एक एक करके दिखा रखा है, वहां पे एक साथ दिखा रखा है। अगर मैनी के बाद ए, यहां पे आर्टिकल हम क्या है, एन बी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एन बी। एन आर्टिकल तब आएगा जब यहां पे इस इंसान, किसकी बात करेंगे, जहां पे इसकी बात करेंगे, सॉरी, इंसान नहीं, जहां पे यहां पे किसी भी नाउन को दिखाया जाएगा, और नाउन की जो साउंड आएगी ना, क्या, जो साउंड आएगी वो साउंड होगी, क्या किससे शुरू होगी, वोवल से शुरू होगी, तब हम क्या दिखाएंगे, इसके साथ एन को लिखा जाएगा, किसको लिखा जाएगा, मैन, एन, एन को लिखा जाएगा। अगर हम बात करते किसी एक को दिखाने के लिए, तो हमने क्या लिखा, ए। जो मतलब मैंने ए का मतलब है वो ही किसका मतलब है, मैंने, उस सेंटेंस का मतलब भी वही है जो इसका है। समझ में आएगा, उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वन ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस मैग्नेट लिव इन मुंबई। देखो, सेंटेंस के अंदर देखते हैं किसकी बात कर रहे हैं, हमें सम ऑफ द रिचेस्ट, किसकी बात कर रहे हैं, सम ऑफ द रिचेस्ट, जो अमीर आदमी है, किसकी बात कर रहे हैं, जो अमीर आदमी है। हमने यहां पे देखना है, देखो ऑफ क्या आता है, क्या है, जो हमारा ऑफ है ना यहाँ पे, क्या, जो हमारी ऑफ प्रेपोजिशन है वो सेंटेंस के अंदर सिलेक्शन को दिखाने का काम करती है, किसका काम करती है,
सिलेक्शन को दिखाने का काम करती है। जब भी हमें किन्हीं चीजों में से कुछ चीजों में से क्या करते हैं, कुछ निकाल लेते हैं, क्या चीजों में से कुछ निकाल के दिखाते हैं, तो उसके हिसाब से क्या बोलते हैं हमें, अगर सिलेक्शन दिखा रखा है तो किसको दिखाएंगे, ऑफ के साथ दिखाएंगे। और हम जैसे जितनों का सिलेक्शन किया हमने, क्या जिसका सिलेक्शन कर रखा है उसी के हिसाब से क्या रखी जाएगी, क्या रखी जाएगी, यहाँ पे वर्ब को रखेंगे। लेकिन हमने क्या कर रखा है, जहां से सिलेक्शन कर रखा ना, क्या जहां से सिलेक्शन कर रखा ना, किससे, बिजनेस मैग्नेट से, किससे, बिजनेस मैग्नेट से सिलेक्शन कर रखा ना, इसका मतलब एक इंसान की बात कर रहा है, लेकिन एक इंसान को तो यहाँ पे नहीं दिखाया जा सकता। सिलेक्शन हमेशा एक से ज्यादा में से कर सकते हैं हम। तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे सम को देखते हुए, कुछ को देखते हुए, यहाँ पे मैग्नेट नहीं मैग्नेट्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यहाँ पे मैग्नेट्स लिखा जाएगा। अब हमारा सही सेंटेंस इस तरह का। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क 3 आवर एगो। देखो सेंटेंस में क्या है, हमारे को टाइम दे रखा, क्या दे रखा है, हमारे को टाइम दे रखा है। जब हमारे को सेंटेंस में टाइम दे रखा है, क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, ये वो टाइम दे रखा है जो अब नहीं है, क्या ऐसा टाइम दे रखा है जो अब नहीं है, ऐसा काम जो पास्ट को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, जो पास्ट को दिखा रहा है। जब हमारे पास पास्ट टाइम को देखो, एगो हम इसी किससे लिख सकते हैं, बैक से लिख सकते हैं, किससे लिख सकते हैं, बैक से लिख सकते हैं, किससे दिखा सकते हैं, बैक से दिखा सकते हैं। पास्ट में एक सेंटेंस, एक वर्ड और आता अपने पास, यस्टरडे, इसको हम यस्टरडे से भी दिखा सकते हैं, इसको हम द अदर डे से भी दिखा सकते हैं, क्या, द अदर डे, द अदर डे से दिखा सकते हैं। ये पास्ट को दिखाने के लिए लिखे जाते हैं सेंटेंस, क्या सेंटेंस में पास्ट को दिखाने के लिए लिखे जाते हैं। बैक आ जाए, एगो आ जाए, या फिर लास्ट की बात करता है, किसकी बात करता है, लास्ट की बात करता है। सेंटेंस में क्या होता है, बैक, यस्टरडे, द अदर डे, या लास्ट, जैसे लास्ट डे हो गया, लास्ट वीक हो गया, लास्ट ईयर हो गया, ये सेंटेंस को दिखाए ना, इसका मतलब ये वो टाइम है जो अब नहीं है, यानी जो बीत गया है। इसको हम कौन सी फॉर्म से दिखाते हैं, पास्ट फॉर्म से दिखाते हैं। पास्ट का मतलब होता है सेकंड फॉर्म से, वर्ब की कौन सी फॉर्म से दिखाते हैं, सेकंड फॉर्म से। लेकिन हमारे को यहाँ पे किसके साथ दिखा रखा है, हैव के साथ दिखा रखा, जो क्या है, सेंटेंस में गलत। हैव तो उन कामों को दिखाते हैं जो अभी अभी हुए हैं, क्या है, ऐसे कामों को दिखाता जो अभी हुए हैं। लेकिन ये तो इससे पहले की बात कर रहा है, किससे, इस सेंटेंस में पहले की बात कर रहा है। पहले को दिखाने के लिए हमें क्या लिखे, सॉरी क्या दिखाएंगे, पीछे को दिखाने के लिए पास्ट दिखाएंगे। तो हमारे पास ये हैव यहां से गलत हो जाएगा, हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ दिखाया, किसके साथ दिखाया जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ हम सेंटेंस में इसको दिखाएंगे। सेंटेंस सही रहा हमारा ऐसे। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। देखो, वन मस्ट ओबे हिज टीचर्स, क्या है, देखो जो ये वन है ना, क्या, जो ये वन हमारा क्या है, एक प्रोनाउन है, क्या ये एक वन है, प्रोनाउन है। वन की जब हम सेंटेंस में बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, यह सभी इंसानों को दिखाता है, लेकिन एक एक करके दिखाएगा, क्या दिखाएगा, सभी इंसानों को दिखाता है, एक एक करके दिखाएगा सेंटेंस के अंदर, क्या दिखाएगा, एक एक करके दिखाएगा। लेकिन सेंटेंस में हमने क्या बात कर रखी है, बात हमने कर रखी है, देखो वन दिखा रखा है, लेकिन हमने एक चीज और देखी, क्योंकि ये तो हमारा क्या है, प्रोनाउन है। अब हम इसी के अकॉर्डिंग, किसके हिसाब से, वन के ही हिसाब से क्या लिखा है यहाँ पे इन्होंने, हिज को दिखा रखा है, किसको दिखा रखा है, हिज को दिखा रखा है। जो पॉजेसिव केस बना रखा है वो हिज दिखा रखा है, लेकिन हिज किसका पॉजेसिव केस होता है, ये होता है ही को दिखाने के लिए, किसको दिखाने के लिए। अगर हम यहाँ पे ही की बात करते तो पॉजेसिव केस हमारा हिज ठीक हो जाता। अगर यहाँ पे सी की बात करेंगे तो हर पॉजेसिव केस बात अगर हर के साथ दिखाएंगे। अगर मैं अपनी बात करता हूं, अपने को दिखाने के लिए क्या होता, अपने पास आए, आए को दिखाएंगे तो क्या बनेगा, माए बन जाएगा। अगर हमें दे के साथ दिखाना है तो क्या बनेगा, देर बन जाएगा। तो ऐसे क्या है,
वन का जो पॉजेसिव केस लिखा जाता है ना, क्या वन का जो पॉजेसिव केस लिखा जाता है ना, वो क्या होता है यहाँ पे वंस लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? वंस। इसके साथ लिखेंगे यहां पे, ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा गलत, और इसको कहां से लिखे जाएंगे? वन से लिखा। बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, क्या यहाँ पे तो वन को दिखा देगा और फिर सेंटेंस में क्या करेगा, सेंटेंस के अंदर वो ऐसे पॉजेसिव केस को रख देगा जो या तो ही का होगा या सी का होगा या फिर दे से बनेगा या फिर माय से बनेगा, लेकिन वन का पॉजेसिव केस क्या होता है जी? आपका वंस होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, 9/10 ऑफ द पिलर हैव रूटेड अवे। देखो इस तरह क्या है, क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम के अंदर, क्या आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब देखो जो ये पिलर है ना, क्या जो पिलर की बात कर रहे हैं ना हम, देखो सेंटेंस में देखते हैं, जैसे हमने क्या बना लिया यहाँ पे, पिलर बना लिया, क्या ये अपना क्या है, एक पिलर हो गया, क्या हो गया ये अपना, ये हो गया पिलर। सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं इसकी हम क्या कर रहे हैं, कितने की बात कर रहे हैं हमें, इसकी कर रहे हैं हमें 9th-10th, किसकी बात कर रहे हैं, 9th-10th, यानी 10वें हिस्से की बात कर रहे हैं। मान लेते हैं 10वां हिस्सा इसका ये बनता है, कितना क्या बनता है, 10वां हिस्सा हम इसका ये मान लेते हैं। अब देखो देखने की बात क्या आ गई, एक तो हिस्सा इसका ये हो गया और एक हिस्सा इसका ये हो गया, यानी कितने हिस्से हो गए, दो हिस्सों की बात करी हमने। कितने हिस्सों की बात करी, दो हिस्सों की बात करी। अब दो में से किसको दिखा रहा है, ये किसको दिखा रहा है, ये एक हिस्से को दिखा रहा है। कहने का मतलब है ये जो 9th हिस्सा ना, 10वां 9th-10th जो 9वें हिस्से को दिखा रहा है, और जब हम एक हिस्से को दिखाते हैं, जब एक की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है, वो सिंगुलर होता है। क्या एक को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर बोलते हैं, और उसी के हिसाब से सेंटेंस में वर्ब रखी जाती है। क्या रखी जाती है, उसी के हिसाब से क्या रखी जाती है, वर्ब को दिखाते हैं। तो अब क्या बनेगा, 9th-10th ऑफ द पिलर, यानी पिलर का 9th-10th भाग, वो अब वो क्या है वो किस साथ दिखा रखा है, ऐसे वर्ब के साथ दिखा रखा है यहाँ पे। कैसे वर्ब के साथ, जो एक से ज्यादा इंसान को दिखाती है, एक से ज्यादा पर्सन्स की बात करती है। ये कहने का मतलब क्या बना, प्लूरल सब्जेक्ट को दिखाने वाली वर्ब रखी है हमने, लेकिन यहाँ पे कौन सी आएगी, जो सिंगुलर सब्जेक्ट को दिखाएगी, और वो क्या होती है यहाँ पे, हैव के साथ। हैव नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा, हम किसके साथ लिखेंगे इसको, हैज के साथ लिखेंगे। किस साथ लिखेंगे, हैज के साथ लिखा जाएगा इसको। सेंटेंस में हमारा क्या बनेगा, 9th-10th ऑफ द पिलर हैज रूटेड अवे। सही सेंटेंस अब बनाइए। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नीदर द साइज नोर द कलर ऑफ द ग्लव्स वर राइट। देखो सेंटेंस के अंदर क्या पढ़ा हमने, जब भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर के अंदर अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, क्या जब भी सेंटेंस के अंदर हम नीदर की बात करते हैं, इधर की बात करते हैं, क्या नीदर या इधर, किसकी बात करते हैं, नीदर के साथ एक, देखो क्वेश्चन क्या बनता है, देखो क्वेश्चन में नीदर से कंजंक्शन पूछो, क्या है, नीदर का जो जोड़ा होता है ना, नीदर नोर, यहां पे कभी क्या सेंटेंस के अंदर जोड़ा गलत दे देता है, इधर के साथ दिखाता है और इधर का जोड़ा दे देता है गलत। अब नीदर का मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नीदर का जो मतलब होता है नेगेटिव होता है। जो ये, और एक चीज और यहाँ पे समझने की है, नीदर करता है दो में से किसी की बात नहीं, किसके लिए होता है, दो को दिखाने के लिए होता है। किसको होता है, दो को दिखाने के लिए होता है। यानी नीदर का मतलब होता है दो को दिखाने के लिए, और दो में से भी कोई नहीं, ना तो ये और ना ही ये। ऐसे ही इधर होता है अपने पास, क्या ऐसे ही इधर होता है, इधर भी दो को दिखाने का काम करता है, लेकिन दो में से किसको दिखाएगा, एक को दिखाएगा। किसको दिखाएगा, दो में से एक को दिखाएगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, जब हम सेंटेंस में नीदर और या इधर और से सेंटेंस लिखते हैं, तो हमारे को देखना पड़ता है वर्ब कहां से किसको देख के लिखी जाएगी। क्या वर्ब को जो लिखेंगे ना हम, वो किसको देखते हुए लिखी जाएगी, वो सेंटेंस में है ना, हमने क्या करना है, जो पास वाला सब्जेक्ट होता ना, किसके, जो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट होता ना, उसके हिसाब से वर्ब रखी जाएगी। अब यहाँ पे तो क्या हो गया, नीदर द साइज, हमने साइज की बात करी है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, नोर द कलर। अब जो ये अपना है ना, ये क्या, द कलर,
इसको देखते हुए हमारे को क्या दिखानी पड़ेगी, वर्ब दिखानी पड़ेगी। अब ये क्या है, ये सिंगुलर है, तो इस हिसाब से कौन सी वर्ब रखी जाएगी अपनी, सिंगुलर। यहाँ पे वर नहीं, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, वोज के साथ दिखाएंगे हम सेंटेंस में। जब भी हम कॉम्बिनेशन वाले शब्द करते हैं ना, नीदर, नॉर, इधर, और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसमें अगर सेंटेंस में लिखे जाते हैं ना, तो जो वर्ब होती है वो पास वाले के साथ हिसाब से आती है। क्या, पास वाले जो वर्ब है ना, उसके जो पास में जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से ही वर्ब को रखा जाएगा। अब यहाँ पे किसको देख के लगेगी, द कलर को देखते हुए क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे वर नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, वोज लिखा जाएगा। सही सेंटेंस अपना ऐसे बना। नेक्स्ट देखते हैं, अवर फुटबॉल टीम comprises of 11 skilled players। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट है इसमें कई बार आ जाता है। देखो अपने पास यहाँ पे प्रेपोजिशन संबंधित क्या है, गलती दिखा रखी है। कॉम्प्राइज का मतलब होता है किसी से बनना। क्या, कॉम्प्राइज का मतलब होता है किसी से कोई चीज का बनना। जैसे जो फुटबॉल टीम होती है ना, वो कितने प्लेयर से बनती है, वो बनती है आपकी 11 प्लेयर से। क्रिकेट टीम कितनी क्रिकेट टीम होती है, उसमें कितने प्लेयर से बनती है, वो एक टीम 11 प्लेयर से बनती है। ऐसे ही क्या करते हैं, जैसे एक परिवार में है कितने, यानी 7-8 मेंबर है, एक परिवार 7-8 मेंबर से बन के मिलता है, सॉरी बनता है। ऐसे ही क्या होता है, जो कंप्राइजेज ऑफ होता ना, ये कंप्राइजेज ऑफ नहीं लगाते हम। क्या, ये कंप्राइजेज ऑफ नहीं लिखा जाता यहाँ पे, केवल और केवल कंप्राइजेज लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, कंप्राइजेज लिखा जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑफ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अपना सही सेंटेंस कैसा बनता है, अवर फुटबॉल कंप्राइजेज 11 स्किल्ड प्लेयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वन ऑफ द बॉयज। क्या, वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव द करेक्ट आंसर इज सैमुअल। देखो क्या क्या रखा है यहाँ पे। अब जो हमने पीछे बात करी थी ना, किसको, 9th 10th को, किसमें हमने सिलेक्ट, सॉरी क्या है, कहां बात की थी, यहाँ पे वन ऑफ, हमने सिलेक्शन किया था, यानी कुछ को दिखा था, किसमें, यहां से निकाल के दिखा था। यहां से हमने किसकी बात करी थी, यहां से निकाल के हमने दिखा था इसमें। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा रहा ऑफ। ऑफ से क्या दिखाते हैं हम, सिलेक्शन दिखाते हैं। सिलेक्शन कहां से दिखाया जाएगा, सिलेक्शन हम दिखाते हैं यहां से। किसे दिखाते हैं, जो सिलेक्शन करना होता है ना, सिलेक्शन हम करते हैं यहां से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चीज और देखने की है, जब भी हम सिलेक्शन दिखाते हैं ना, क्या, जब भी हम सिलेक्शन का वर्ड दिखाते हैं ऑफ, और ऑफ के साथ उसको जोड़ते किसको दिखाते हैं, उस नाउन को रखा जाता है ना। क्या, उस नाउन को रखा जाता है। तो इसका मतलब वो नाउन क्या होता है यहाँ पे, प्लूरल, क्योंकि सिलेक्शन एक से ज्यादा में होता है। अब जैसे ये सिलेक्शन होने वाला, ये जो शब्द होता है ना यहाँ पे, ये होता जाता है, सॉरी क्या बोलते हैं, जैसे ही हम क्या करते हैं उस चीज को डेफिनेट करते हैं, डेफिनेट बनाते ही ये जो अपना नाउन है, ये नाउन क्या हो जाता है यहाँ पे, डेफिनेट हो जाता है। और उसको दिखाने के लिए हम आर्टिकल द लगाते हैं। यहाँ पे क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं। कई बार सेंटेंस में क्या देता है एग्जामिनर, यहां से भी गलती करवाता है, क्या पूछता है, वन ऑफ बॉयज, क्या बोलता है यहाँ पे, वन ऑफ बॉयज के साथ दिखा देता है, जो क्या होता है, गलत होता है। इसको हम क्या, सिलेक्शन जैसे करेंगे तो हमारे को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा डेफिनेट आर्टिकल। अब सिलेक्शन किसका किया है, एक का किया है। हम बात कर रहे हैं किसकी, एक की कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एक की कर रहे हैं। तो इस एक के हिसाब से ही हम क्या रखेंगे, सेंटेंस में वर्ब रखेंगे। क्या, वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव, नहीं यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे गिव जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे, गिव जाएगा। अब सेंटेंस आपका सही बना है, क्या बना, वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव्स द करेक्ट आंसर इज सैमुअल। ये हमारा सेंटेंस सही बना। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, डिड ही केम टू सी यू यस्टरडे इवनिंग। देखो हमने पीछे सेंटेंस में क्या करा, पीछे कैसे काम जो अब हो चुके हैं, जो पीछे जा चुका टाइम, ऐसा टाइम जो अब नहीं है, तो पास्ट दिखा था, जैसे एगो के साथ दिखा सकते थे, बैक के साथ दिखा सकते हैं, या फिर एक चीज और है, बिफोर के साथ भी दिखा सकते हैं इसको, जो ऐसा काम
जो अब नहीं है, यानी पास्ट टाइम को दिखाने के लिए बिफोर भी लिख सकते हैं, बैक के साथ भी दिखा सकते हैं, यस्टरडे के साथ भी दिखा सकते हैं, द अदर डे के साथ भी दिखा सकते हैं। एक चीज और यहां से समझने की है, क्या? जो अदर डे है ना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म को दिखाता है। इसको दिखाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को दिखाता है। इसी के जैसे एक और शब्द है, एनी फाइन डे। क्या? एनी फाइन डे। इसका मतलब क्या होता है? ऐसा टाइम होता है, इसका मतलब जो अब नहीं है, जो आगे आएगा। और आगे आने वाला टाइम का क्या होता है? उसको हम फ्यूचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फ्यूचर बोलते हैं। और उसको हम क्या दिखाते हैं? सेल विल के साथ दिखाते हैं। किसके साथ दिखाते हैं? सेल विल के साथ। तो कंफ्यूजन बनती है यहां से, द अदर डे, एनी फाइन डे में क्या फर्क है? द अदर डे तो दिखा, अदर डे के साथ तो हम क्या लिखते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और एनी फाइन डे के साथ क्या लिखते हैं? हमें शैल विल के साथ, यानी फ्यूचर में दिखाते हैं। इसको किस साथ दिखाते हैं? फ्यूचर में दिखाया जाएगा, जो अब काम नहीं है, जो आने वाले टाइम में काम होगा, यानी शैल विल के साथ हम उस सेंटेंस को दिखाएंगे। अब क्या दिखा हमने? यस्टरडे का मतलब कौन सी फॉर्म? वर्ब की सेकंड फॉर्म। किसकी बात कर रहे हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात कर रहे हैं। अब सेंटेंस में देखो सेकंड फॉर्म कहां पे है? ये रही अपनी पास, क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म ये रही। सेंटेंस हो गया अपना ठीक। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि जो हमने क्वेश्चन बनाने वाला क्या है, जब भी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं ना, उसमें क्या दे रखा अपने पास? क्वेश्चन बनाने वाले सेंटेंस में भी आगे भी क्या दिखा रखी है? वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखा रखी है। क्या दिखा रखी है? वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ लिखा है। अब ऐसा नहीं है, क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म ही तो क्वेश्चन बना रही है, क्वेश्चन भी हमने सेकंड फॉर्म के साथ बना रखा है, और जो जवाब दे रखा है, जो क्या बोलते हैं, सॉरी, जो वर्ब है, मेन वर्ब है, वो भी सेकंड फॉर्म के अंदर है। लेकिन ऐसा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेंटेंस में गलत। अब हम क्या करेंगे? जो सेकंड फॉर्म का जो क्वेश्चन बनता है ना अपना, क्या है? सेकंड फॉर्म का जो क्वेश्चन, सेकंड फॉर्म कैसे हो गया? किससे बनता है ये अपने पास होती है डू, सेकंड फॉर्म होती है इसकी डिड, और थर्ड फॉर्म होती है इसकी डन। तो क्वेश्चन किससे बना है? डिड से बना है। जब भी सेंटेंस में अगर क्वेश्चन बनाने वाला वर्ड आता है, जो क्या होता है, सॉरी, सेकंड फॉर्म के साथ लिखा जाता है पास्ट में, तो हम क्या करते हैं? उसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है ना, उसको हम किस वर्ब के साथ लिखते हैं? उसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ दिखाते हैं। किस साथ दिखाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ दिखाते हैं। अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे केम नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? कम। क्या हो जाएगा यहाँ पे? कम के साथ लिखेंगे। डिड ही कम टू सी यू यस्टरडे? क्या वो आपको मिलने के लिए आया था कल? अब हम एक चीज छोटी ही और देख लेते हैं यहाँ पे। क्या क्या करते हैं? जब हम क्वेश्चन किससे बनाते हैं? डू से बनाते हैं। जब हम क्वेश्चन किससे बनाते हैं? डिड के साथ बनाते हैं। जब हम क्वेश्चन किससे बनाते हैं? डज से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? डज से। देखो, जब सेंटेंस में हमारा क्वेश्चन डिड से, सॉरी, डू से, डिड से या डज से बना जाता है ना, तो जो उसमें आने वाली वर्ब होती है ना, वो हमेशा, आने वाली वर्ब हमेशा याद रख लेना कौन सी होती है? वो होती है जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी होती है वो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लिखा जाता है। किसको? डू, डिड, डज से जो क्वेश्चन बनता है सेंटेंस के अंदर। समझ में आ गया? वर्ब की कौन सी फॉर्म के साथ दिखाएंगे? सेकंड फॉर्म के साथ नहीं, इसको हम कौन सी के साथ दिखाएंगे? फर्स्ट फॉर्म के साथ लिखना पड़ेगा हमारे को। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इफ आई विल प्ले माई बेस्ट, अगर मैं क्या बहुत अच्छा खेलूंगा, तो आई विल, सॉरी, आई कैन विन एनी डे अगेंस्ट एनीबडी, तो मैं किसी के खिलाफ भी किसी भी दिन, क्या, किसी भी दिन क्या करूंगा? जीत सकता हूं। अब देखो, जब भी हम क्या करते हैं, एक चीज देखिए, हमने क्या देखी है सेंटेंस में? हमने किसकी बात कर रखी है? इफ की बात कर, किसकी बात कर रखी है? किसका दिखा रखा है? इफ। और इफ में ऐसे टाइम को दिखा रखा है जो अब नहीं है। क्या है? जब भी हम इफ की बात करते हैं ना, अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। क्या? अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। अगर मैं पढ़ूंगा तो क्या हो जाऊंगा? पास हो जाऊंगा। अगर मैं अच्छा खेलूंगा तो क्या हो जाऊंगा? जीत जाऊंगा। अगर मैं मेहनत करूंगा तो क्या हो जाऊंगा? अच्छे पैसे कमा सकता हूं, एक जॉब ले सकता हूं। अच्छा पढ़ूंगा तो मैं कोई भी एग्जाम क्लियर कर लूंगा। यानी क्या कह रहा है? जब भी हम क्या करते हैं, शर्त को दिखाने वाले सेंटेंस में अगर इफ लिखते हैं ना, शर्त को दिखाने वाले सेंटेंस लिखे जाते हैं ना, उसमें हम क्या है, बात तो किसी करते हैं, अब की करते हैं,
लेकिन अब काम कब होता है, वो आगे आने वाले टाइम में काम होता है। जब भी हम शर्त को दिखाने वाला सेंटेंस लिखते हैं ना, शर्त में दिखाने वाला टाइम कभी भी सेल और विल के साथ नहीं लिखा जाता। क्या, जो आपका क्या दिखाने वाला, शर्त को दिखाने वाला जो टाइम है ना, वो कभी भी सेल और विल में कभी नहीं लिखा जाता। वो कब लिखा जाता है, वो लिखा जाता है जी आपका, शायद लिखा जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के साथ लिखा जाएगा। शायद लिखा जाएगा या तो वर्ब की रहेगी फर्स्ट फॉर्म या रहेगी फिफ्थ फॉर्म। जब सेंटेंस की क्या बात करी है, इफ आई विल, ये आई विल नहीं लिखा जाता है। इफ वाले सेंटेंस में क्या करते हैं, नहीं तो हम विल लगाते, नहीं सेल के साथ दिखाते, सेंटेंस के अंदर नहीं दिखाया जाता। तो अब क्या करेंगे, ये हमारा यहां से क्या हो जाएगा, जो विल है ना, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, इफ, और इफ के साथ जो ये हमारा सब्जेक्ट है, जो हमने क्या लिख रखा है, आए, आए के हिसाब से क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। हमने पिछली क्लास में कर रखा है, किसमें, पिछली क्लास में। जब भी हम अपनी बात करते हैं ना, किसकी बात करते हैं, अपनी, और अपने ठीक बाद उस काम को दिखाना पड़े, तो हमेशा कौन सी वर्ब होती है, वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इफ आई विल को खत्म कर देंगे यहां से, तो क्या बनेगा, इफ आई प्ले। सेंटेंस में ये आपका सही रहेगा। क्या रहेगा, सही रहेगा। हमने 10 क्वेश्चन, एक चीज और रह गई जो हम यहाँ पे बता नहीं पाए थे। अब देखो, जो कंप्राइज का मतलब किसी से कोई चीज बनना, इसको हम दूसरी फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, एक वर्ड और है इसके लिए, वो है आपका कंसिस्ट ऑफ। क्या, कंसिस्ट ऑफ। कंसिस्ट ऑफ का मतलब भी वही होता है जो कंप्राइज का मतलब होता है। क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ का मतलब भी वही होता है जो कंप्राइजेज ऑफ का मतलब होता है। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, कंप्राइजेज के साथ क्या लगा देता है, यहाँ पे ऑफ लगाते हैं। दूसरा आपने सेंटेंस के अंदर पढ़ा, ये क्या था, यहाँ पे गलत था। इस, अब देखो, कंप्राइजेज के साथ ऑफ नहीं लगता, लेकिन कंसिस्ट के साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है। ये सेंटेंस में क्या होता है, ये ऐसे लिख, कंसिस्ट को हम ऑफ के साथ लिख सकते हैं, लेकिन कंप्राइजेज के साथ हम ऑफ नहीं लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा अपना, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अपना गलत हो जाएगा। यानी दोनों का मतलब क्या है, सेम है, लेकिन एक तो प्रेपोजिशन लेता है और एक प्रेपोजिशन नहीं लेता। मतलब दोनों का सेम, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, कंप्राइजेज के साथ ऑफ प्रेपोजिशन दिखाता है, जो क्या है, गलत है। और कंसिस्ट के साथ ऑफ प्रेपोजिशन आती है। एग्जाम एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है यहां से। हमने आज 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, जो आपके आने वाले हर एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए 10 जो प्रैक्टिस सेट है, ये 10 या 12 क्वेश्चन का हम आपके लिए दूसरे दिन लेके आएंगे, ताकि आप एक अच्छी समझ बना के एग्जाम के अंदर जाओ। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।